बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे, जिनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और जिनको बादशाहत भी मिली थी। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पुरकशिश आवाज़ के मालिक थे और खुदा ने उन्हें ज़रा साजी का फ़न भी अता किया था। मुक़द्दस किताब ज़बूर आप पर नाज़िल हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए यरूशलेम को फ़तह किया था। यहूदियों के यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़ास मकाम व मर्तबत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद तौरात में इन पर बाज़ तोहमतें भी लगाई गई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे कद, सब्ज़ रो और हल्के फुल्के बालों के मालिक थे और ख़तनाशुदा दुनिया में आए थे। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समुंदर के किनारे ऐला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह पाक ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ता के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियाँ निकालकर खुश्की में चंद हौज़ बना लो और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आके आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों में और हौज़ों में मुकीद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह वो था जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह पाक हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया भी और बेचा भी। नाज़रीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मुसीबतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनांचे इन लोगों ने गाँवों को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। नाज़रीन, इसका असर ये हुआ कि एक दिन ख़ताकारों में से कोई भी बाहर ना निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदर की सूरत अख्तियार कर चुके थे। अब लोग इन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। नाज़रीन, उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक ज़िंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह पाक ने हलाकत से बचा लिया। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत पुरकशिश और सुरीली आवाज़ के मालिक थे। इस तरह के खुदा ने आपकी तरह किसी को भी ऐसी आवाज़ नहीं दी। यहाँ तक कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत किया करते थे
تو تمام حیوانات ان کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی آواز سنتے تھے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں 40 سال حکومت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی وساطت سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔